हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए, मैं अरविंद स्पेक्ट्रम स्टडी हब से एक बार फिर आप सबके सामने लेके आया हूँ मैथ्स का एक नया टॉपिक, नई जोश नई उमंग के साथ। चलिए, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मुझे पता है आपके मन में थोड़ी डाउट आ रही होगी, सर एपी क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, एपी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का 2-4 वीडियोज़ अभी आने बाकी हैं, लेकिन बच्चों की थोड़ी डिमांड थी कि सर कोऑर्डिनेट को एक बार आप स्टार्ट कर दें, इंट्रोडक्शन कर दें, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते आज की क्लास। कॉपियाँ निकालें, तैयार रहें और नोट करते चलिए। चलिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो एक प्लेन होता है, एक कार्टेशियन प्लेन होता है। थोड़ा सा बस आधे मिनट का एक इंट्रो और हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन चैप्टर की तरफ। इसमें हमने देखा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती है हम उसको ओरिजिन कहते हैं। ये हमारे लिए क्या है बेटा? ओरिजिन। ये क्या है हमारे लिए? एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारे लिए? वाई एक्सिस। इधर की साइड में पॉजिटिव और इधर की साइड में नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक कार्टेशियन प्लेन क्या करता है बेटा? जो प्लेन होता है उसको 4 पार्ट्स में बांटता है और वो चारों पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव होता है एंड लास्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो पहले वाला होता है उसको हमेशा x कहते हैं और बाद वाले को हमेशा y कहते हैं। इसको मैं एब्सिसा कह सकता हूँ, इसको मैं ऑर्डिनेट कह सकता हूँ। आइए अब हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो अगर कोई डाउट भी रह जाए तो बेटा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। टॉपिक का नाम है हमारे बेटा जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। टॉपिक क्या है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस? अगर मैं एक कोऑर्डिनेट बोलूं a, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और एक कोऑर्डिनेट मैं बोलता हूं b, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। मैंने कहा बताओ बच्चों a और b में कितना डिस्टेंस है? a और b में कितना डिस्टेंस है? तो तुम बोलोगे सर a b का डिस्टेंस हम कैसे निकालें? तो a और b का डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगा। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यही हमारे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके लिए बेटा। इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्यों आया हूं? क्योंकि इसमें जितना हम क्वेश्चंस को करेंगे उतना ज़्यादा हम फॉर्मूले को समझेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3। देखो फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन क्या कहता है? ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2, 3 और बी कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं 4, 1। वो मुझे कहता है सर इसके बीच का आप हमें डिस्टेंस निकाल के बताएं। किसके बीच में बेटा? ए और बी के बीच में। तो कैसे निकालेंगे देखिए। ए आपके पास क्या है बेटा? 2, 3। बी कितना है? 4, 1। आप इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस निकालने का ए बी का? सर हमने पढ़ा था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। मैंने कहा ठीक है बेटा। आगे देखो क्या करेंगे।
x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, x2 की वैल्यू आपके पास है 4, तो आपने कहा 4, x1 की वैल्यू है 2, आपने कहा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है 1, माइनस का माइनस, y1 की वैल्यू है 3, तो 3 और इसका होल स्क्वायर, आगे हम देखते हैं बेटा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा सर 2 और 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 और ये उसका स्क्वायर। भाई 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया माइनस के 2 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं हम इसको, 2 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 और -2 का स्क्वायर भी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप लिख दोगे सर 4, आपका आंसर आ गया √8 और √8। अब √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, क्या लिख सकता हूँ बेटा 2√2। अब बच्चा पूछता है सर अगर मैं कन्वर्ट नहीं करूँ तो क्या नंबर कटेंगे, नहीं नंबर कटने के लिए नहीं है बेटा, अगर ये है आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके लिख सको, ये बात याद रखना। एक क्वेश्चन सिंपल सा, मेरी एक बात को और सुनो यहाँ ध्यान से, अगर मैं इसको x2 और इसको y2 मान लूँ और इसको x1 और इसको y1 मान लूँ तो क्या आंसर में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा। भाई क्यों, मैं जयपुर से दिल्ली गया, लगभग 300 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, अब मैं सेम रूट से दिल्ली से वापस जयपुर आऊँगा तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा, नहीं होगा। तो फिर चाहे डिस्टेंस ए से बी का निकले या बी से ए का निकले, डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन को आप नोट करें। कर लिया बेटा, ठीक है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, जगह नहीं है इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं एक बार इरेज कर देता हूं बेटा इसको। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है बेटा आपके पास, सेकंड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू आपके पास है -5,7 एंड आपके पास बी की वैल्यू है -1,3 और आपको मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले। तो आप बोलोगे सर ए बी का डिस्टेंस जो है आपका फॉर्मूला क्या है बेटा, चुप नहीं रहना, चुप मेरे साथ साथ रिपीट करो चीज़ों को। आप अकेले बैठे हो रूम में, आप इसको रिपीट करो ताकि सीखो, लर्न कर सको। फॉर्मूला क्या है अपने पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है बेटा आपके पास, x2 की देखो ये क्या मान लिया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा -1। अब ये वाला माइनस और x1 की वैल्यू भी कितनी है बेटा माइनस, ये माइनस और x1 का माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस के 5 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया बेटा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आप बोलोगे सर ये आ गया प्लस के 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 आ गया सर माइनस के 4 का स्क्वायर। मैंने कहा गुड, आगे क्या होएगा बेटा सर 4 का स्क्वायर होगा अंडर रूट में 16 और -4 का स्क्वायर भी हो जाएगा अंडर रूट में 16 और 16 मिलके कितने हो जाएंगे बेटा 16 और 16 मिलके हो जाएंगे सर 32 और 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2, क्या लिख सकते हैं 4√2। मेरे कुछ नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या समझ में नहीं आया मैं बताता हूँ सर 32 को 4√ कैसे लिखा। अरे 32 प्राइम फैक्टर किया 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 का एक पेयर एक 2 बच गया। तो यहाँ से एक 2 बाहर लिखेंगे, यहाँ से एक 2 और 2 2 जा क्या हो गया बेटा 4। जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर है, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर है। नोट करें
कर लिया बेटा। नेक्स्ट इसको इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया हो तो एक बार इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट बेटा इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए कॉमा बी, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस ए कॉमा माइनस बी। मैंने कहा डिस्टेंस बताओ, चलो मेरे साथ बोलो, ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बोलना है, चुप नहीं हो रहा, आपको बोलना है, मैं देख रहा हूँ बेटा। क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो क्या होगा, x2 क्या होगा सर ये x1, y1 सर ये रहा x2 y2। क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस ए, x1 क्या पुट करेंगे, फॉर्मूले का माइनस और a का होल स्क्वायर, y2 क्या पुट करेंगे बेटा माइनस का b, और y1 क्या पुट करेंगे माइनस का b और इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस ए का माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। सही है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो स्क्वायर खोलोगे तो क्या खुलेगा बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और a का a स्क्वायर, 2 का 4 और b का b स्क्वायर। अब दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लिया, तो आप क्या बोलोगे जब दोनों में 4 को कॉमन लिया, सर यहाँ बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बच रहा है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी 4 4 4 4, यहाँ दोनों में कॉमन ले लिया तो 4 4 आ रहा है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बन के ये क्या आ गया बेटा, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके a और b के बीच का डिस्टेंस आ गया। नोट करें इसको बेटा, कर लिया बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 कॉमा 15, 0 0 एंड 36 कॉमा 15। तो क्या होगा बेटा, ए को क्या मान लेंगे सर 0 0, और बी को क्या मान लेंगे 36 कॉमा 15। ए कितना हो गया 0 0 और बी कितना हो गया 36 कॉमा 15। तो मैं क्या कह सकता हूं कि बच्चों ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, चुप नहीं रहना, मेरे साथ बोलना है, मैं देख रहा हूं बेटा कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 आपके लिए क्या है, हर चीज हम लिखेंगे नहीं, x2 आपके लिए क्या है बेटा, x2 आपके लिए है यहाँ पे 36 माइनस आपके लिए x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 आपके लिए कितना है बेटा, y2 आपके लिए 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 माइनस 0 क्या होगा बेटा 36, और 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। आप कहोगे 36 आपके लिए क्या है बेटा, 36 का स्क्वायर आपके लिए होता है 1296, 15 का होता है 225। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5 और 6 11 का 1 यहाँ 1 कैरी, 12 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 1, 1521 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है बेटा 39 का, ये होता है 39 का। सर मैं कैसे पता करूंगा, देखो बेटा आपको क्या करना है, 1521 को 3 से कट करो, 3 5 जा 0 जा 7 जा, फिर आप किससे कट करो वापस 3 से, 3 1 जा 3 6 जा 3 9 जा, 13 से 13 और 13 से 1, तो 3 और 13 का आपके पास एक पेयर बन गया। तो 3 इंटू 13 39 आपका आंसर है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करें, हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। बेटा कमेंट जरूर करें कि अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है बेटा? कोलिनियर। क्या होता है कोलिनियर? कोलिनियर का देखो बेसिक सा मीनिंग है, 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में है तो हम उन्हें कहते हैं कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में है तो हम उन्हें कहते हैं कोलिनियर। जैसे ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपको मिल रहा है ए, फिर आपको मिल रहा है बी और फिर आपको मिल रहा है सी। तो आप क्या बोलोगे? क्या ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा? अगर ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, तो आप कहोगे कि ए बी सी आर कोलिनियर। मैंने कहा ठीक है। तो सर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1,5, बी की वैल्यू क्या है? 2,3 और सी की वैल्यू क्या है? -2, -11, -2, -11। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? सी की। पहले डिस्टेंस किसका निकालोगे? ए और बी का। फिर किसका निकालोगे? बी और सी का। फिर किसका निकालोगे? ए और सी का। ये 3 डिस्टेंस आपको निकालने हैं। तो पहले अगर मैं बोलूं कि बेटा ए बी का डिस्टेंस निकालो, क्या होगा? तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? बस स्लाइड चेक करते हैं, आगे कमी है स्लाइड्स की, थोड़ा सा इसको जगह को बचाते हुए। ए बी का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे बेटा? एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू इसमें कितनी है बेटा आपके पास? ध्यान से देखिए 2, तो 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपके लिए 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ए बी आ गया 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का हो गया 4। आपके पास आ गया √5। कितना आ गया? √5। ध्यान से देखो, जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, जल्दी नहीं, देखो 3 डिस्टेंस ए बी और सी, 3 पॉइंट दे रखे। तो पहला डिस्टेंस किसका निकालोगे? ए बी का। तो सी को भूल जाओ, सिर्फ ये आपके लिए x1, ये y1, ये x2, ये y2। सी का कोई रोल ही नहीं है, आपको सिर्फ किन दोनों को चेक करना है? ए बी को। अब जैसे मैं बी सी का निकाल रहा हूं, किसका? बी सी का। तो आप ए को भूल जाओ, सिर्फ किसको निकालूंगा? बी और सी को। सिर्फ किसको? बी और सी को। तो बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बी सी। तो बी सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा? बी सी इज इक्वल्स टू √। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला एक बार मैं इसी को यूज करता हूँ। ये मेरे लिए यहाँ पे मान लो x1, y1, ये x2 और ये y2। तो कैसे लिखूंगा? x1 यानी -2 और ये कितना? -2 का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी है? -11 और ये वैल्यू कितनी है? -3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस जो है वो कितना हो गया? माइनस माइनस जो है वो आपके पास आ गया बेटा कितना? -4 का स्क्वायर और ये आ गया -14 का स्क्वायर। क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, माइनस माइनस प्लस, 11 + 3 14। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा बेटा 16 और 14 का होगा 196, यानी इसकी वैल्यू आ गई √212। कितनी आ गई बेटा? 212। ए बी का डिस्टेंस √5, बी सी का डिस्टेंस √212। अब आप चेक करोगे तीसरा डिस्टेंस जो कि ए सी का है। तीसरा डिस्टेंस कौन सा बेटा? जो किसका है? ए सी का है। तो इसके लिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, वापिस से थोड़ा लाइट ब्लू ले लेते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस बेटा ए और सी, तो इस बार आपके लिए ये x1 और ये y1। तो क्या बोलोगे सर? √, में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -2 और -1 का स्क्वायर और -11 और -5 का स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस, तो -3 का स्क्वायर। आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस, तो सर -16 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला भाई? 9 का 3 का तो 9 और 16 का 256 और ये आ गया √265। देखो बड़ा सिंपल था। कोलिनियर पूछा था कि ए बी सी कोलिनियर है क्या? ए बी सी कोलिनियर है क्या?
आपने कहा सर ये ए है ये बी है, पहले निकाला ए बी, फिर मैंने निकाला सर बी सी, फिर आपके कहने पे मैंने निकाला ए सी, तीनों डिस्टेंस आ गए √5, √212 और √265। क्या तीनों में से किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल है? किन्हीं भी दो का, ऐसा नहीं ए बी का है, इसके हिसाब से नहीं, आप तो सिर्फ इतना सोचो क्या कोई भी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बेटा नोट करें इसको। कर लिया नोट? समझ में आ रहा है? बेटा आप जब हमें कमेंट करेंगे, आप हमको बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वीडियोस को समझो, इनके प्रॉपर, मैंने पहले भी कहा है, नोट्स बनाओ, कोई डाउट है हमसे पूछो आप। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चंस। चेक वेदर दीज आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के ये वर्टेक्स है क्या, आपको चेक करना है। हमने मान लिया कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया, ये मेरा वर्टेक्स था ए, जिसके कोऑर्डिनेट है क्वेश्चन में 5, -2, ये कोऑर्डिनेट बी जिसका डिस्टेंस है 6, 4, और ये मैंने मान लिया सी जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -2। तो हमारा ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास सी है। हमें चेक करना है कि ये आइसोस्केलेस है क्या। तो कैसे चेक करोगे? सर पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा किसका, ए का, फिर मैं निकालूंगा ए सी का, फिर मैं निकालूंगा बी सी का। जब ये तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो साइड हमारी सेम आ जाएंगी, तो क्योंकि आइसोस्केलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या होती है बेटा, सेम, दो साइड सेम। तो कोई भी दो साइड जैसे ही सेम आएंगी तो मैं कह दूंगा कि ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आप देखो इसको करते हैं। सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का, ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा, एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। क्या होगा बेटा, x2 क्या है आपके पास, x2 कितना है, यहां कर लो 6 - 5, इसको मान लो x2 y2, ये मान लो x1 y1। तो x2 कितना है सर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस और 2 का माइनस मिलके हो गया +2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो 6 - 5, 6 - 5 कितना हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर। सर ये तो 1 हो गया, 6 का 36 हो गया, दोनों को मैंने ऐड किया तो रूट में 37 वैल्यू आ गई किसकी, ए बी की। मैं कहा ठीक है, आप अब निकालो बी सी, निकालो बी सी। तो क्या हो जाएगा बी सी, सर बी सी, अब बी सी के लिए आप इसको हटाओ, इसको मान लो x1 y1, x1 y1। तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 6 - 7 का स्क्वायर और 4 +2 का स्क्वायर। सही है। तो 6 - 7 क्या हो गया, माइनस के 1 का स्क्वायर, और 4 + 2 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 6 का हो गया 36, और ये आ गया सर √37। सर दो साइड तो √37 आ गई। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये आइसोस्केलेस है? नहीं बोल सकते। सर आपने कहा कि दो साइड इक्वल आ जाए तो आइसोस्केलेस होगा, दो आ गई हैं, क्या मैं बोल दूं? नहीं, अभी हमने थर्ड साइड नहीं निकाली। क्या अगर थर्ड साइड भी गलती से इक्वल आ गई, √37 आ गई, तब तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा, आइसोस्केलेस होगा ही नहीं। इसीलिए केवल दो के सेम आने पे नहीं रुकना, आपको थर्ड साइड भी निकालनी है, और थर्ड साइड है AC, और AC जब मैं निकालूंगा तो इसको यहां से मैं मान लेता हूं x2 y2। तो आप लिख दोगे 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। बेटा ये तो हो गया 2 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास कट के आ गया 0 का स्क्वायर, और यहाँ से 2 का स्क्वायर होता है √4, जो कि क्या आ गया, सॉल्व होके 2 आ गया। यानी कि ये साइड कितनी आई, √37, ये साइड कितनी आई, √37, ये साइड कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। तो अब आप क्या कह सकते हो, दो साइड इक्वल थी, इसीलिए इट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a classroom 4 friends are seated at the point A B C D as shown in figure। चंपा एंड चमेली, बड़े प्यारे नाम है, चंपा चमेली। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा चमेली क्लास में घुसी, घुसते ही क्लास में देखा 4 बच्चे बैठे A B C D। चंपा आस्क चमेली, चंपा ने कहा चमेली को, क्या तुम्हें नहीं लगता है चारों बच्चे जिस शेप में बैठे ये एक स्क्वायर शेप है? चमेली ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ये स्क्वायर है। अब भाई ये तो बात काट दी उसने चंपा की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ये पता करना है, ये वो 4 बच्चे हैं, क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं? सबसे पहले मेरी बात सुनो, ए को देखो आप, ए बच्चा जो बैठा है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट में पहले लेते हैं एक्स को, बाद में लेते हैं वाई को। तो यहां अगर एक्स की वैल्यू देखो तो क्या है बेटा 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3, और वाई की वैल्यू क्या है 4। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। क्या हो गया बेटा ए के कोऑर्डिनेट 3,4। अब हम डी को देखें तो डी के लिए x की वैल्यू कितनी है बेटा 6, और y की वैल्यू कितनी है 1, तो d के कोऑर्डिनेट हो गए 6,1, 6,1। b के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और y पे जो वैल्यू है वो 7, तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 6,7, और c के जो कोऑर्डिनेट है वो है 9, वो है 9। और इसका अगर हम यहाँ से मिलाएं तो x की जो वैल्यू है वो है 4, तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 9,4। कितना आ गया बेटा 9,4। एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं चाहता हूं पहले आप उसको नोट करें। 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को हम रोकते हैं। आप यहाँ पे आए, 4 शेप है आपके सामने, मैं बनाता हूं 4 शेप। पहला शेप आपके लिए एक स्क्वायर, दूसरा शेप आपके लिए एक रेक्टेंगल, तीसरा शेप आपके लिए एक रोम्बस, और चौथा शेप आपके लिए एक पैरेललोग्राम। इनके नेमिंग कुछ ऐसे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसके ए बी सी डी, और यहाँ पे है ए बी सी और डी। अब आपको सबसे पहली जो फिगर है वो स्क्वायर है, सबसे पहली जो फिगर है स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है सर? जिसकी चारों साइड सेम होती है। तो आपने कहा इसका मतलब यहाँ पे ए बी इक्वल होगा बी सी के, और बी सी इक्वल होगा सी डी के, और सी डी इक्वल होगा ए डी के। तो ये 4 डिस्टेंस हम निकालेंगे, चारों साइड इक्वल आ गई, तो आप कह दोगे ये क्या है बेटा एक स्क्वायर है। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो आप क्या कह दोगे कि ए बी इक्वल है सी डी के, और बी सी इक्वल है ए डी के, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। मैं कहा यार कंफ्यूजन ये है कि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। तो इसका मतलब तो यहां भी ए बी इक्वल हो गया सी डी के, ए बी इक्वल हो गया किसके बेटा सी डी के, ए बी इक्वल हो गया सी डी के, और बी सी इक्वल हो गया ए डी के।
और यहाँ पे अगर ये रोम्बस है तो सर रोम्बस में भी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। ये था रेक्टेंगल, ये आपके पास है रेक्टेंगल, ये आपके पास है पैरेललोग्राम, ये आपके पास है रोम्बस। तो आपने कहा सर रोम्बस में भी क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा ए डी के। मैं कह रहा अगर मुझे पता करना है कि ये साइड स्क्वायर है या रोम्बस, तो मैं चार साइड फाइंड करूंगा, चारों अगर सेम है तो मैं कह दूंगा स्क्वायर है। लेकिन सर कंफ्यूजन है, चारों तो रोम्बस की भी सेम है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक और चीज फाइंड करनी होगी, और वो है इनके बीच का डायगोनल, वो है इनके बीच का डायगोनल। तो डायगोनल क्या होगा बेटा, ये डायगोनल क्या होंगे, ये डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल यहाँ पे ये होगा। इसका डायगोनल जो होगा वो ये होगा, और इसका डायगोनल यहाँ पे ये होगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि डायगोनल, अगर इसकी साइड्स तो सेम है लेकिन अगर इसके डायगोनल भी सेम है तो फिर ये क्या है, एक स्क्वायर है। और इसमें अगर साइड सेम है पर डायगोनल सेम नहीं है, डायगोनल सेम नहीं है, तो ये एक रोम्बस है। रेक्टेंगल में सेम चीज, तो रेक्टेंगल में अगर डायगोनल सेम है तो वो एक रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल सेम नहीं है तो वो एक पैरेललोग्राम है। यानी क्या सीखे, चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, तब तो वो फिगर क्या होगी, स्क्वायर। चारों साइड इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तब वो शेप क्या होगी, रोम्बस। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो वो शेप एक रोम्बस, सॉरी पैरेललोग्राम की होगी। आया समझ में। अब चंपत चमेली के क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट करना है बेटा तुम्हें, कर लिया, ठीक। अब चंपत चमेली के क्वेश्चन पे आते हैं। चंपत चमेली के क्वेश्चन में भी यही है, ए बी सी डी चारों के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें चारों के कोऑर्डिनेट्स पता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन चारों के बीच का क्या निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस निकालते हैं। तो इन चारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इन चारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। सबसे पहले क्या डिस्टेंस है हमारे पास, 3,4 ए के कोऑर्डिनेट। मैं एक दोबारा से एक फिगर यहां बना लेता हूं ताकि अच्छे से समझ जाए। ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट 3,4, हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट 6,7, सी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सी के 9,4, और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने बेटा, 6,1। अब हमें बताते हैं, चलो इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, पहले किसका डिस्टेंस निकलेगा, ए बी का। पहले किसका निकलेगा, ए बी का। ए बी क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं तो x2 ये हो गया और ये x1 हो गया, तो 6 - 3 का स्क्वायर और 7 - 4 का स्क्वायर। भाई x2 - x1, y2 - y1। आपने कहा सर ये 6 - 3 कितना हो गया, 6 - 3 हमारे पास 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 7 - 4 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 9 और 4 कितना आ गया बेटा हमारे पास, कुछ सही तो लिखा है या नहीं लिखा, चेक कर लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 6,7, सही है। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, 3,4, ठीक है। तो 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 गड़बड़ यहाँ आई है, 7 - 4 कितना होता है बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 कितना गए, √18। ए बी हो गया। अब आप निकालो बी सी। बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, 6 - 9, 6 - 9 का स्क्वायर और 7 - 4 का स्क्वायर, y2 - y1, सॉरी x2 - x1, y2 - y1। 6 - 9, 6 - 9 क्या हो गया बेटा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। 7 - 4 वापिस से 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये क्या हो गया बेटा √18।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सर ये भी आ गया। अब आप क्या निकालोगे, सी डी। अब सी डी का क्या होगा बेटा, सी डी का क्वेश्चन क्या होगा, सी एंड डी। अब सी डी निकालूंगा तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर अगेन कितना आ गया बेटा 9, और 9 और 9 कितना आ गए अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। एंड लास्ट ए डी। अब आपने निकाला ए डी, तो ए डी का डिस्टेंस भी क्या हो गया बेटा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया अंडर रूट 18। कितना आ गया बेटा अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 से चारों साइड बराबर आ गई। यही तो मैं समझा रहा था। अब चारों साइड बराबर आ गई तो या तो ये रोम्बस है या ये स्क्वायर है। अगर ये चेक करना कि स्क्वायर है या नहीं है तो हमें निकालने पड़ेंगे इसके डायगोनल्स, और डायगोनल्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा AC का डिस्टेंस, और AC का जो डिस्टेंस है A और C का जो डिस्टेंस है वो है 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर अंडर रूट 16, 4 माइनस 4 0, तो 0 पूरा सॉल्व हुआ। AC की वैल्यू आ गई 6। BD, BD क्या होगा बेटा, BD का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो 6 माइनस 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 0 हो गया बेटा, 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और ये भी आंसर आ गया 6। तो मैं क्या कह सकता हूं कि चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, और इसीलिए क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि चंपा इज राइट। चंपा क्यों है, राइट है। चंपा क्यों राइट है, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के, और ए सी का डिस्टेंस इक्वल है बी डी के। इसीलिए हम कह सकते हैं चंपा जो है वो सही है। तो आप समझे स्क्वायर कैसे पता किया। स्क्वायर पता करने के लिए पहले चारों साइड्स निकाली, फिर 2 डायगोनल्स निकाले, यानी कि एक स्क्वायर को प्रॉपर पता करने के लिए हमें कम से कम किसी भी स्क्वायर का किसी भी कोऑर्डिनेटर को पता करने के लिए 6 डिस्टेंस लगेंगे, 4 तो साइड के और 2 डायगोनल के। नोट करें बेटा। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed if any by the following points and given reason for your answer। आपको बताना है क्या कोई quadrilateral बन रहा है। चेक करते हैं। कोऑर्डिनेट्स आपके सामने, हमने क्या मान लिया कि ये लो हमारी फिगर। अब हमें नहीं पता ये कैसा quadrilateral है। हमने मान लिया A, ये B, ये C और ये D। A के कोऑर्डिनेट -1, -2, B के कोऑर्डिनेट 1, 0, C के कोऑर्डिनेट -1, 2, D के कोऑर्डिनेट -3, 0। ये कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले डिस्टेंस किसका निकलेगा, सबसे पहले डिस्टेंस निकलेगा AB का। तो AB का जो डिस्टेंस है 1 माइनस +1। सर कैसे प्लस हो गया बेटा, 1 यानी x2 माइनस x1, तो x फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। 0 + 2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 4 आ गया बेटा, और 4 4 आ गया बेटा √8। सही है। अब आप निकालो BC का डिस्टेंस। तो BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, BC का डिस्टेंस हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे इसके अंदर कि सर ये आपका आ गया -2 और -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया √8। कितना आ गया बेटा, √8। नेक्स्ट,
इसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे बेटा सी डी का। कितने का निकालेंगे? सी और डी का। तो सी और डी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये आपके पास आ गया -1 और ये कितना आ गया बेटा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √8। कितना आ गया बेटा √8। अब हम लास्ट निकालेंगे AD। तो AD क्या हो गया बेटा? AD हमारे पास आ गया -1 और ये माइनस माइनस हो गया +3 का स्क्वायर और -2 -0 का स्क्वायर। बेटा यहां से ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, ये भी -2, इसका स्क्वायर 4। आप कहोगे आपका आंसर आ गया सर √8। सर यहां भी चारों साइड इक्वल आ गई, √8 √8 √8 √8, चारों साइड हमारी इक्वल आ गई। तो क्या ये स्क्वायर होगा या रोम्बस? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर, डायगोनल्स नहीं निकाले। तो डायगोनल्स जब मैं निकालूंगा तो एकदम कंफर्म आ जाएगा। तो डायगोनल यानी AC, जब मैं AC की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे सर वैल्यू है -1 +1 होल स्क्वायर 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट के 0 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, कट कर 4 आ गया। BD की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, किसकी निकालूंगा बेटा? B एंड D की, BD की। तो BD की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? √ में 1 माइनस माइनस हो गया बेटा +3 का स्क्वायर और यहाँ 0 - 0 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 + 0 = √16 और ये भी क्या आ गया 4। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि सर AB का डिस्टेंस इक्वल आ गया BC के, ये इक्वल आ गया CD के और ये इक्वल आ गया AD के। दूसरा सर डायगोनल्स भी इसके इक्वल हैं, इसीलिए ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। सर इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी सभी साइड्स भी इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ABCD इज ए स्क्वायर। एक और पार्ट बेटा इसी का, इसको नोट करें। ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं एक चीज छोटे से आपको बता देता हूं, अगर चारों साइड अलग अलग आ जाए, सभी साइड्स डिफरेंट है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। आ रहा है बेटा समझ में? इसको लिख लो, घर पे ट्राई करना है। एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट, आप उसको भी ट्राई करोगे और कल की क्लास में आप हमें बताओगे आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी बेटा, समय की थोड़ी बाउंडेशंस हैं हमारे ऊपर। कल की क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा करके इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। हमारे वीडियो बोल दिया मैंने, जवान आजकल बड़ी पे चल रही है बेटा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और 10th क्लास के बच्चों याद रखना, इस पूरे बोर्ड सेशन में हम आपके साथ हैं, ठीक है? अपना हौसला बढ़ाए चले, प्रैक्टिस करते चले, ठीक है? थैंक यू बेटा।